जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु सी अंकल जी, जय गुरु जी हमारी प्यारी संगत जी। मैं फिर एक सत्संग लेकर आ गई हूँ। दरअसल सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के, तो समय की वजह से मैं थोड़ा नहीं निकाल पाती, इसके लिए माफ़ करना गुरु जी महाराज, क्षमा कीजिएगा। सत्संग आपके द्वारा दिए गए मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। जब से जुड़ आपने अपने साथ जोड़ा है ना, तब से कुछ ना कुछ ऐसे सत्संग इतने सारे हैं, मैं कौन सा बताऊँ मुझे पता नहीं। अभी भी मैं गुरु जी के पास बैठ के उनसे आज्ञा लेकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ा समय मिल पाया है इसलिए। तो गुरु जी आपके चरणों में मेरा इस सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी छोटी बहन का सुनाना चाहती हूँ, जिसकी अब शादी हो चुकी है। तो शादी से पहले एक्चुअली उसका जो रोका सगाई था, उसके बाद ही इंस्टेंट हमें कुछ पता चला कि उसको कुछ कुछ है, कुछ बीमारी है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली वो हमें पता था वो बीमारी के बारे में। वो बार्थोलिन था, जिसकी वजह से उसको पिछले 2 साल से वो खुद ही अपना इंडिविजुअल ही अपना प्राइवेटली हॉस्पिटलाइज होती है, ऑपरेशन कराती है, फिर घर आ जाती है 1 दिन का डिस्चार्ज में होकर। प्राइवेट में यही होता है संगत जी। तो 2 बार उसने इस टाइप का प्राइवेट ऑपरेशन करा लिया था। तो थर्ड टाइम उसने जो भी बिफोर मैरिज उसने सोचा कि अब की बार, क्योंकि ये बार्थोलिन की जो आपको पता ही होगा कि मेरे को भी नहीं पता था, इसी के द्वारा ही मुझे पता लगा है कि बार्थोलिन एक गांठ होती है जो प्राइवेट पार्ट के में हो जाती है, बहुत ही सीरियस होती है। उसमें उसका उठना बैठना बहुत दिक्कत होने लग गया था। तो तीसरी बार उसको ये जो हुआ था बार्थोलिन की प्रॉब्लम, इसकी वजह से वो फिर से उसने इस बार उसने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोचा ट्रीटमेंट कराने का, जिसके लिए उसको मेडिसिन्स वगैरह दी जा रही थी। तो उसका ऑपरेशन बोला गया, तो वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटलाइज हुई। वहाँ पे उसका ऑपरेशन भी हुआ। मैं अपने ससुराल में ही थी, मैं नहीं जा पाई थी ऑपरेशन वाले डे पे। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है ससुराल में कि मेरे को अपने मायके को लेकर कोई भी सीरियसनेस, कोई भी इंस्टेंट होता है ना, तो मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है मेरे लिए। चलो कोई नहीं, भगवान जी, मैं दिमाग में ये था भगवान जी उसके साथ है। तो ऑपरेशन के मैं इन्फॉर्मेशन लेती रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मायके की यहाँ पे ससुराल में शेयर करूँ। तो संगत जी हुआ क्या था ऑपरेशन के बाद, लेकिन मैं उसके बाद जब हुआ तो मैं उसके बाद गई उसको देखने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ उसको देखने के लिए गई थी। ऑपरेशन ठीक हुआ था, और नॉर्मली ये भी था कि उसको डिस्चार्ज हो जाएगा, और हुआ भी यही था शायद। तो मैं घर आ गई थी नॉर्मल, जो भी उसको देख दाख के। तो इवनिंग में पता चला मेरी सिस्टर, जो मेरी सेकंड सिस्टर है, मेरे से छोटी है, वो उसके साथ रुकती थी। मम्मी और सिस्टर दोनों, कभी फिर मम्मी आराम करने ले चली जाती थी, फिर सिस्टर आराम करने चली जाती थी। इस टाइप से वो लोग वहाँ पे उसके साथ रहे, कोई ना कोई था। तो हुआ क्या था संगत जी, उसको एकदम से अचानक से डिस्चार्ज से पहले, जब उसका डिस्चार्ज होना था उससे पहले ही, मतलब इवनिंग में डिस्चार्ज होना था, उससे पहले ही उसको अचानक से वॉमिट वगैरह आनी शुरू हो गई। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मुझे जब इसके बारे में पता चला, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास आके बहुत रोई, बहुत रोई। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बस, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऐसे फीलिंग गंदी वाली आ रही थी कि अभी भी उसका रोका सगाई हुआ है, क्या हो गया उसको, अचानक से ऐसा दिक्कत होने लगी थी संगत जी की। मैं
बहुत ही नेगेटिव सोचने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। गुरु जी के पास मैंने बहुत ज़्यादा कि बोला, गुरु जी बहुत छोटी है, ये है वो है, कुछ मत करना। एकदम से अचानक से कैसा हो गया, मेरे को बार बार ऐसे ख्याल आ रहे थे नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के, कि कुछ हो ना क्या। उसकी उसके जो ससुराल वाले हैं उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि लव मैरिज होनी है उसकी, तो हो सकता है कुछ किसी की नज़र लगी हो, कुछ हो। तो बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे गंगा जी की क्या हो गया, क्या हो गया। बहुत मन्नत मानी, बहुत 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 बोला मैंने गुरु जी को, रोते रोते सोई। मतलब दिलो दिमाग में वही चीज़ घूम रहा था मेरा, संगत जी क्या होगा, कैसे होगा, माफ़ करना संगत जी। तो फिर नेक्स्ट डे उसको इंजेक्शन वगैरह दिया गया, जिससे उसको नींद वगैरह आ गई, लेकिन घबराहट सबको हो चुकी थी कि क्या हो गया अचानक से, एकदम से सब कुछ। डिस्चार्ज होने वाली थी वो उस टाइम, फिर उसको दोबारा से एडमिट किया गया, क्योंकि उस हालत में उसको डिस्चार्ज नहीं करा सकते थे। कुछ दिक्कत ऐसा क्या हो गया जो उसमें वॉमिट हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, अजीब सी वीकनेस आ गई थी उसके अंदर बिल्कुल ही। तो उसको फिर दोबारा हम देखने भी गए थे उसको उस टाइम पे। सॉरी संगत जी, मेरे माइंड से स्किप हुआ, हम उस टाइम नहीं गए थे, हम इस टाइम पे गए थे जब हमें पता चला उसका डिस्चार्ज होने वाला। उससे पहले हम देखने गए थे उसको, नारियल पानी वगैरह लेकर गए उसके लिए। उसके बाद फिर पता चला कि वो दोबारा, फिर जब मैंने गुरुजी से बात करी थी अगले दिन ही, जो उसकी एक ऑफिस कलीग है, तो वो ज्योति मैडम, तो उससे उसकी बनती नहीं थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो उस टाइम आई। नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ। और उसने क्या ऐसा बात किया डॉक्टर से, आई डोंट नो गुरुजी। लेकिन मेरे को जब ये स्टोरी पता चली, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे थी नहीं वहाँ पर हॉस्पिटल में, मेरी सिस्टर ने मुझे अपडेट किया कि हाँ ऐसा हुआ कि वो ज्योति मैम आई थी, उन्होंने कुछ बात करी डॉक्टर से, कुछ फटकार लगाई, डॉक्टर से बात करी, क्या करा। लेकिन उसके बाद से फिर नॉर्मल रूटीन हुआ और वो ठीक थी। गुरुजी की कृपा से वो फिर इवनिंग में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे को लगा मैं बात करूँ, मैं आऊँ, उनको बोला मैंने हॉस्पिटल में, कहते नहीं अब ठीक है, अब वो डिस्चार्ज हो रही, क्योंकि उसने वो शायद डॉक्टरी की उसको नॉलेज है, उसके किसी को नॉलेज थी, जिसकी वजह से उसने बात करी कि हाँ आपने ऐसा। उसने सारे पेपर्स पढ़े उसके, मेरी सिस्टर के जो भी ट्रीटमेंट था उसमें उसको कुछ गलत, या तो उसने उसको कुछ गलत इंजेक्ट किया, कुछ किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या नहीं किया गया टाइमली, तो इसकी वजह से। तो उसने उस पेपर को पढ़ के उन्होंने क्लियरली अपडेट किया कि जो ज्योति मैडम है उसकी, कि ऐसा ऐसा आपने नहीं किया, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने वो इंजेक्शन उसको दिया। उसके बाद वो नॉर्मल हुई और फिर संगत जी वो घर आ गई इवनिंग तक। जब मेरे को ये इसका पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि हो ना हो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना थी उस टाइम पे, ऑफिस के कलीग की तौर पे बात करी, क्योंकि उस टाइम उसकी बहुत लड़ाई हुई थी, लेकिन वो अचानक से उस टाइम पे वो मौजूद हुई मेरे लिए। तो मेरे गुरुजी की कृपा थी, मेरे गुरुजी आए थे उनके रूप में, और उन्होंने मेरी सिस्टर को जो उसके कष्ट थे उसके काटे कष्ट, और उसको सही सलामत घर पहुंचाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मैं उसकी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। आपने अपनी बच्ची की लाज रखी, उसको मायूस नहीं होने दिया गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब उसकी शादी हो चुकी है वैसे। हाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गई इसके अंदर, मैं गुरुजी का चंदन टीका भी लेकर गई थी, जो मैं गुरुजी के चरणों में से लेती हूँ, उसके लिए मैंने डब्बी में स्टोर करके रखती हूँ। और जल प्रसाद भी लेकर गई थी उसके लिए, और मैंने उसको जल प्रसाद की बोतल भी दी थी पीने के लिए। और उसके पूरे जो सर पे, उसका सर बहुत हेडेक हो रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उसके सर पे लगाया और उसके गले पे लगाया, उसके हाँ पूरे बालों के अंदर लगा। उसका हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने उसके चंदन टीका को लगाया था। तो मेरे गुरुजी की कृपा रही, उस गुरुजी का हाथ उसके सर पे था, जो उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला और उसको सही किया। तो शुक्राना गुरुजी। मैं बता रही थी आपको उसकी शादी हो चुकी है। और हाँ गुरुजी ने एक और उसका कष्ट काटा अभी रिसेंटली, उसका जो प्रीमेच्योर, मैं बता देती हूँ, प्रेगनेंसी है थी उसकी, तो उसका मिसकैरेज हो गया संगत जी। लेकिन जब मिसकैरेज हुआ
लेकिन जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ हमें पता चली थी वो 25 थी, तो हम लोग सब गुरुजी 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 कर रहे थे। गुरुजी ने न्यूज़ दी, अच्छी न्यूज़ दी 25th। उनका हमारा फेवरेट लकी नंबर रहता है 7777, हमारा लकी नंबर रहता है। तो हम कि अच्छी न्यूज़ मिली, तो हमारे गुरुजी ने न्यूज़ दी। शादी के बाद की न्यूज़ हमारे लिए एक तरीके की अच्छी न्यूज़ ही थी। उसके बाद संगत जी कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन उसका प्राइवेटली उसको जो है उसका स्कैन चल रहा था, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, सॉरी, वो अल्ट्रासाउंड में उसको बताया गया कि बेबी की कोई मूवमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसको फिर उसकी टेंशन होने लगी खाने पीने का। वो तो नॉर्मल खा रही थी, पी रही थी, फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर ने उसको बोला धड़कन नहीं है, उसको और टेंशन में दे दिया कि कुछ भी वो करना होगा तो मिसकैरेज करना पड़ेगा, ये अबॉर्शन करना पड़ेगा, उसको बोल दिया। वो टेंशन में रहने लगी थी संगत जी। तो पता चला फिर एक दिन पहले भी मेरे को एक ड्रीम भी आया था, उस ड्रीम के बारे में अभी बताती हूँ। उससे पहले फिर ड्रीम के बाद मेरे को न्यूज़ मिली कि उसका मिसकैरेज हो गया है। और फिर उस टाइम पे वो बहुत रोई। मैं तो मेरी तो किस्मत ऐसी है कि मैं उसके पास होते हुए भी नहीं हो सकती हूँ। ससुराल वालों की इतनी प्रताड़ना है ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, तो मैं क्यों ब्लेम करूँ। लेकिन हो सकता है गुरुजी की कृपा हो, मैं नहीं जा सकती थी। अगर जाना होता गुरुजी मेरे को भेज देते, तो मैं नहीं जा पाई इस सिचुएशन में उसके पास। तो वो घर आ गई और रोई, बहुत रोई सिचुएशन में। उसको बेबी चाहिए था, लेकिन हो जाता है, गुरुजी की कृपा होगी कि इस टाइम पे उसको नहीं देना होगा। हो सकता है आगे चल के उसको कुछ हो जाता, फिर आगे और दुख होता। तो गुरुजी ने उसे अपने पास ही ले लिया, उसको इस दुनिया में आने नहीं दिया, उस तरीके से उसके कष्ट काटे। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। हाँ, मैं ड्रीम भी बता देती हूँ आपको। मैंने जो ड्रीम देखा एक दिन पहले मिसकैरेज से पहले, वो ये था कि जैसे कोई बेबी डिलीवर्ड होता है, मेरे को कुछ ऐसा दिखा कि कोई अपने हाथ में एक छोटू सा बेबी था, उसको लेके खड़ा है। और वो बेबी खून से लथपथ, मतलब मैं आई थिंक वो 1 महीने 1.5 महीने ऐसे ही कुछ था। और मुझे ऐसी ही फीलिंग है, बहुत ही छोटा। मुझे देखा और निकाला किसी ने, किसी में से किसी को निकाला, ऐसा कुछ मैंने कुछ देखा था, पता नहीं मुझे ऐसा, लेकिन फील आ रहा है कि हो सकता है गुरुजी ने उसके पेट में से उस नाजुक सी जान को निकाला जो उस दुनिया में नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से उसने कष्ट झेले। हो सकता था आगे उसे कष्ट मिलते चक्कर में गुरुजी ने उसको उसकी ज़िंदगी बख्शी। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने दोनों के कष्ट काटे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी की कृपा से मैंने आपके साथ शेयर किया। गुरुजी शुक्राना सत्संग को कबूल कीजिएगा आपके चरणों में। और कोई भूल चुक होगी तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। अंकित अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे सत्संग शेयर करे। क्योंकि वो शेयर जो पहला सत्संग शेयर हुआ था ना, मैं सीरियसली मेरे को नहीं पता था कि उस दिन होगा जिस दिन गुरुजी के बारे में मुझे पता चला था। 1 साल हो गया था और मैं शौक थी कि आज कैसे सत्संग हुआ। और मैं इतनी पागल हूँ, वो डेट कैसे भूल सकती थी, पता नहीं। मैं इतने कामकाज में इतना मेरे को व्यस्त हो गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा। माफ़ करना गुरुजी, सच्ची बहुत 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 क्षमा क्षमा क्षमा, माफ़ करना गुरुजी। तो ये सत्संग था। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज कृपा करना, सब पर अपनी कृपा करना, सर्वदा भला करिएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।